हाय भाई। गुड इवनिंग। मेरा नाम सर सबका टीडी यूपी पर करता हूँ स्वागत। जैसा कि अपना यूपीएसआई का एक लाजवाब सेशन चल रहा है, आज उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जितने भी बच्चे यूपीएसआई के एग्जाम में बैठने वाले हैं वो जरूर जुड़े, क्योंकि उनको मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आगे पूछे जाने की। हो सकता है कि नंबर आपके चेंज हो, पर टाइप तो भाई वही होगा। ये मेरी पूरी 200% गारंटी है। आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर लगाइए पहला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री से। मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो एक डाल रखा है, आप उन्हें देख लेंगे। कह रहा है किसी वृत्त की स्पज्या पी क्यू जो है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से पी तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा? 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 14 और 7 सेंटीमीटर। यहां पर जरा ध्यान देंगे। यहां पर मैं एक पिक्चर यहां पर ड्रा कर रहा हूं। स्पज्या यानी समझ रहे, ये स्पर्श जो नहीं कर रहा है, ये ऐसे। फिर आगे कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से पी तक की दूरी, ये पी क्यू है। यदि आप इसे क्यू मान लें, ये क्या होगा आपका? ये पी हो जाएगा। और इसका केंद्र सेंटर ओ मान लीजिए। यही बात कह रहा है। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? यही बात कह रहा है, ये पी हो जाएगा। अब यहां पर जो स्पर्श कर रहा है, यदि इस रेखा को हम लोग मिलाएं तो हमें हमसे क्या पूछ रहा है? व्यास पूछ रहा है। व्यास क्या होता है? दोगुना होता है किसका? रेडियस का। तो ये जो है रेखा स्पर्शा, जो इसको ये स्पर्श कर रहा है, जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और यह जो केंद्र से होकर गई है ये दिया है 25 सेंटीमीटर। ये जहां स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा किसी भी ट्रायंगल में, तो वह क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। वहां पर आप क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे। अगर यहाँ थीटा कोण बन रहा है तो सामने वाली भुजा क्या क्या होगी? कर्ण होगी। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा 25 का स्क्वायर। लंब हो जाएगा एक, क्या होगा? 24 का स्क्वायर प्लस आधार ये ओपी। ओपी यही आपको चाहिए, इसे आप एक्स मान लीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है? 625, 6 to 5 इस साइड आएगा। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576। ये 576 इक्वल टू क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर। 576 600 के पास लेंगे, क्या होगा? 24, 24 और 25 क्या होगा? 49, यानी 49। एक्स स्क्वायर क्या होगा? 49। एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी? 7। अभी मैंने बोला जो डायमीटर, जो व्यास डी होता है वह क्या होता है? दोगुना होता है उसका रेडियस का। आपने यहाँ की दूरी यक्स माना है, ये भी दूरी क्या होगी? यक्स ही होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? सभी आपस में बराबर होती हैं। अगर यह 7 सेंटीमीटर हुआ तो भी यह भी 7 सेंटीमीटर हुआ। यह रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या हुआ? 7 दूना क्या होगा? 14। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। 2 into 7 क्या होगा? यहाँ पर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। चिपका लीजिए क्वेश्चन को। समझ रहे हैं? देखिए ये आज का पहला क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को बेहतरीन लग रहा हो तो आप लोग करें सपोर्ट कि मैं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए क्लास ऑर्गेनाइज करा सकूं। चलिए सर लगाइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। समय काफी कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। आप लोग अपने सपनों को पाने के लिए भाई पूरा जी जान लगा दीजिए। कहते हैं ना, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? हार्ड वर्क। कठिन से कठिन काम करिए आप, यानी अपना कठिन से कठिन क्या करिए? पढ़ाई करिए, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, आप मंजिल मिलेगी। कह रहा 4 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर का और एकदम आकार का क्या है? गोला है। गोले की सतह तथा घन के बीच के स्थान का आयतन क्या होगा? पाई की वैल्यू यहाँ पर 3 दे दिया है।
ऑप्शन दिया है 32 सेमी, 22 सेमी, 18 सेमी और 12 सेमी। कह रहा है कि एक घन है, घन के अंदर कह रहा है क्या है, एक गोला है, फिर कह रहा है गोले की सतह तथा घन के बीच का आयतन। अच्छा, देखेंगे यदि हम यहाँ पर देखें ना, ये जो एडवांस मैथ है यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 4 क्वेश्चन से कम नहीं बनेंगे। ये ज्यादा हो सकता है, 4 से 5 हो सकते हैं, लेकिन ये कम नहीं होने वाले हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है भाई। ये क्यूब है, ये घन है, घन की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सभी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जरा ध्यान देंगे, यह जो इसकी भुजा है यह इसके बराबर, यह इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। बात समझ रहे, ये वाला, अब देखेंगे ये वाला जो साइड है ये इसके बराबर, ये वाला साइड ये इसके बराबर। समझ रहे हैं हमारी बात, किसकी भुजाएं क्या होती है, सभी आपस में बराबर होती है। अब कह रहा है इसके मध्य में क्या है, एक गोला है। गोला क्या होता है, यह 3D फिगर होता है, इसे आप बोर्ड पर नहीं कॉपी कर सकते। ये क्या होता है, अपने पोल्स पर क्या होते हैं, चिपटे होते हैं। देखेंगे कुछ ऐसे, यदि हम आकृति बनाकर दिखाएं आपको, वृत्त और गोले दोनों दोनों अलग चीज है। जो गोला होता है क्या होता है, इसकी अपने पोल पर यानी ध्रुव पर क्या होता है, ये चिपटा होता है। इस पार से उस पार तक की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। और हम इसको डाट डाट रेखा से शो कर रहे हैं। ये मत समझिएगा सर ये तो सिलेंडर हो गया, मैं इन रेखाओं से आपको शो करा रहा हूं कि ये इस भाग में क्या है, गोला है। तो कह रहा ना ये शेष कितना, माने शेष कितना है, क्या घन का आयतन कितना है। तो ऐसा करते हैं ना, ये क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, वह होता है आपका ए क्यूब। अब उसमें से क्या करेंगे ना, यदि हम लोग इस गोले के आयतन को क्या करें, यानी इसको क्या, इससे काटकर बाहर निकाल देंगे तो क्या क्या बचेगा, इसके बाहर वाला ये क्षेत्रफल, ये बाहर वाला ये, और ये बचेगा। तो क्या होगा, गोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 4/3, ये होता है पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर मैटर यह हो गया कि आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, अब इसकी जो भुजा है घन की वह 4 सेंटीमीटर है। जरा ध्यान देंगे, यदि हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे, इसको ऐसे मिला दें, समझ रहे हैं, यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींचते हैं, तो समझ रहे हैं, देखिए ये क्या होंगी, ये अगर ये क्या है, अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी कि रेडियस क्या होगा इसका, यहाँ पर रेडियस क्या होगा इसका आपका, आप यदि आप रेडियस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वह a/2 होगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो ए की वैल्यू यानी इसकी आर में ए की क्या लंबाई दिया है 4/2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। समझ रहे हैं, थोड़ा सा ये जो गोला है और बड़ा रहेगा, मैंने कि ये जो इसके बाहर ये जो पार्ट नहीं दिख रहा है, ये इसका टॉप व्यू, ये सबको स्पर्श करेगा। तो ए क्या है, ए दिया है 4 का क्यूब क्या होगा यहाँ पर 64 हो जाएगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर 4/3, ये होगा 4/3, पाई की वैल्यू दिया है 3, आर की वैल्यू क्या निकाला आपने 2 का आप क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो ये 8 निकल जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल, ये होगा 64 माइनस क्या होगा 8 चौके 32 दूना क्या होता है 64, अंतर क्या निकल जाएगा आपका 32। कोई ऑप्शन है क्या 3/2 सेमी क्यूब, क्योंकि सभी क्या है, सभी आपके आयतन है यानी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा अगर मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, सेमी होगा तो सेमी क्यूब, अगर एमएम होगा तो क्या होगा यहाँ पर एमएम क्यूब। तो क्या होगा अपना यहाँ पर सेमी क्यूब। चलिए सर आगे लगाइए, इसमें कुछ नहीं करना था आप लोगों को, सिर्फ एक चीज फाइंड करना था, क्या गोले की रेडियस होगा क्या होगा, घन के भुजा का आधा। अब घन के आयतन में से गोले का आयतन माइनस कर दीजिए, जो बाहर बाहर वाला भाग है वह आपको मिल जाएगा। चलिए सर आगे चलते हैं, बहुत ही लाजवाब सुपरस्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ना आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं जो भी फॉलो कर रहे हैं ना भाई, आपको तो ऐसा ये एग्जाम में लागू करेगा कि आप ही समझेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक पात्र में 63 लीटर क्या है, सेव रस और पानी का मिश्रण है, सेव रस और पानी का अनुपात क्या है 3/4 है, यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण क्या है निकाल लिया जाए, तो 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में सेव रस लगभग कितने प्रतिशत होगा, 38%, 30 और 28 और 35। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखेंगे ये एलिजेशन यानी
मिश्रण के क्वेश्चंस होते हैं, आपको बनाना तो आना चाहिए। 63 लीटर था, समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए जो चीजें हैं प्रेजेंट में वही आपका है, जो बीत गया वो तो चला गया, जो आएगा वो तो फ्यूचर है। 63 लीटर था, अब कह रहा है 14 लीटर क्या हुआ, मिश्रण हुआ, निकाल दिया। तो आपके पास इस टाइम प्रेजेंट में कितना एलिगेशन है, आप उस पर फोकस करिए। 63 लीटर था, 14 हो गया माइनस, तो 63 में 14 करेंगे माइनस, 63 से पहले क्या घटाइए 10, क्या आ जाएगा 53, 53 से क्या करिए चेक करिए माइनस क्या आप यहाँ पर 4, तो क्या निकल जाएगा 49। इस टाइम आपके पास जो एलिगेशन है वह 49 है, और इनका जो रेशियो है, रेशियो तो वही रहेगा 3:4 के अनुपात में। ये क्या है, यह है आपका सेव रस है, ये क्या है आपका, ये सेव रस है। अब ये क्या है आपका वाटर, यानी क्या है आपका यहाँ पर पानी है। अब यहां से इनकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, क्या होगा 4 3 7 यूनिट, यानी कि यूनिट में क्या होंगे, ये होंगे 4 3 7 यूनिट, यहाँ होंगे 7 यूनिट की वैल्यू क्या है आपका, ये 49, एक यूनिट क्या होगा 7 हो जाएगा। इसकी निकालेंगे 7 3 21 हो जाएगा, 21 लीटर क्या निकल जाएगा सेव, पानी क्या हो जाएगा 7 चौके 28 लीटर। बात समझ रहे हैं मेरी बात, 28 लीटर रहेगा यहाँ पर 28। फिर आगे क्वेश्चन यही कर रहा है कि 6 लीटर पानी मिला दे। भाई पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा में वृद्धि होगा। अगर 6 लीटर आप यहां पर मिलाएं तो +6 करेंगे, प्लस है यहाँ पर ये 6 करेंगे, तो ये क्या होगा यहाँ पर 34 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो 49 पहले था क्या लीटर एलिजेशन, 6 मिलाएंगे 49 से क्या हुआ 55, टोटल कितना हुआ आपका 55 लीटर हुआ क्या आपका मिश्रण। इस मिश्रण में कह रहा है कि सेव के रस का परसेंटेज ज्ञात करिए। सेव का रस तो भाई वही ना रहेगा, वो तो फिक्स रहेगा, समझ रहे कितना आपका रहेगा यहाँ पर 21, तो करा 100 पर कितना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 से हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 5 से 11 हो जाएगा, ये क्या होगा 21 गुना क्या होगा 42, 420 बटा 11 करेंगे, ये क्या होगा 11 33 हो जाएगा, यहाँ पर 33 9 क्या होगा 42 9 यानी 90। अब क्या होगा 11 अट्ठा क्या होगा आपका 88, 2 बचेगा, ठीक है 11 कमी 11 हो जाएगा यहाँ पर 9 फिर 11 88 यानी 38.18%। कोई भी ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब होगा भाई। कोई ऑप्शन है क्या आपका, यस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा आपका 38%। देखिए ना क्वेश्चंस में कोई भी फार्मूला कुछ मत लगाइए, बस अब आप अपना प्रेजेंट आप माइंड लगाइए, क्वेश्चन वैसे ही धुआं का धुआं हो जाएगा। चलिए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। बेहतरीन प्रैक्टिस रहेगी ना मेरे भाई, तो आप बहुत कम पेन चलाएंगे, बहुत ही कम। ये तो आप लोगों को डाटा समझा रहा हूं, ऐसे वैसे करना है। चलिए एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि क्रमशः 4 सेमी और 6 सेमी आंतरिक और बाहरी व्यास के एक खोखले गोले को एक 8 सेमी आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। उसकी जो हाइट है 4.75 सेमी, 38 सेमी, 9.5 सेमी और 19 सेंटीमीटर कह रहा है। अच्छा खोखले क्या हैं, गोले हैं, तो ऐसा करिए ये होगा 4/3 पाई ये R1³ पहला हो जाएगा। खोखले हैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, R2 क्या होगा बड़ा होगा आपका, हाँ R2 बड़ा होगा, हर हाल में बड़ा ही होता है। इसमें से क्या करिए ना आप लोग, कह रहा है कि 4 सेमी और 8 सेमी आंतरिक व्यास की, अच्छा 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 आंतरिक और बाहरी व्यास है। चलिए भाई ठीक है, ये आंतरिक हो जाएगा, बाहरी क्या होगा 4/3 पाई क्या होगा आपका ये R1³, ये क्या हो जाएगा आपका आयतन हो जाएगा खोखले गोले का। अब इसी को स्पेल्ट कर रहा है जो वह, तो क्या कर रहा है शंकु बना रहा है। शंकु क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई R²H। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं आपकी। हाँ अगर यहाँ पर हम लोग 4/3 पाई यहाँ से कॉमन कर लें क्या होगा, ये R2² माइनस क्या होगा यहाँ पर R1 एक क्यूब रहेगा,
ये क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये आप यदि पाई यहाँ से कर ले कैरी, होगा ये 1/3, ये होगा ये आर स्क्वायर, ये क्या होगा आपका ये एच, ये पाई से पाई यहाँ से कैंसिल, और ये 3 से 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r2 r2 क्या है, रेडियस, r क्या है, दोनों के रेडियस हैं, और इनके जो क्या है व्यास है 4 सेमी 6 सेमी, तो रेडियस ज्ञात करने के लिए क्या होगा, व्यास में 2 से भाग करेंगे या आधा होगा, तो 6 का हाफ क्या होगा 3, 3 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, यहाँ पर 27 आ जाएगा, 27 माइनस 4, 4 का हाफ 2 होगा, 2 का क्यूब क्या निकल जाएगा यहाँ पर 8 निकल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये आर स्क्वायर एच जो करा, जो शंकु को बनाया जा रहा है उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा रेडियस 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 निकल जाएगा, इंटू एच, यही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना आपसे शंकु की ऊंचाई, ये क्या होगा 19, 8 होता है 27, ये होगा 4 हो जाएगा, ये होगा 19, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 16 एच हो जाएगा, एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 19 के 76, 76 बटा यहाँ पर ये 16 करेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पर जाएगा 38, 2 × 76, ये हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 19 बटा क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, एच बराबर, यहाँ से इससे सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा यहाँ पर 4 चौके 16, 3 हो जाएगा यहाँ पर ये 4 7 28, 4 5 20, यानी एच इक्वल टू 4.75, कोई भी ऑप्शन है वही आपका परम सत्य क्या है, जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सर आगे चलिए लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। भाई जब आप लोगों को पढ़ाएंगे मेंसुरेशन ना, एकदम धमाकेदार तरीके से बताएंगे, यहाँ पर उतना टाइम है नहीं क्योंकि क्वेश्चंस को बनाना है, फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा लेकर चला जा रहा हूँ, डेरिवेट हो रहा है, वरना मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था क्योंकि 4/3 पाई कर लेते कॉमन, और वहाँ पर 27 और 8 डायरेक्ट हो जाता वहाँ पर माइनस, यानी 19 इंटू 4/3 आप यहाँ लिख सकते, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 19 × 4 हो जाएगा वहाँ पर ये, और क्या है ये 8 है, 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, एच बराबर क्या हो जाएगा 16, यानी सीधे भाग देते हैं हम लोग 176/16, यानी पेन तक नहीं चलाना होता, जाके प्रैक्टिस होती तो। चलिए सर आगे चलते हैं। हाँ एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करा एक वर्ग के क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि बताइए यदि सिरे में 40% की वृद्धि हो, तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। इसके लिए एक ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन क्या होता है, एक फार्मूला होता है 2x प्लस होगा x² अपॉन 100%, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा, कितना है 40% है, 40 × 80 हो जाएगा, और 4 चौके 16, 80 16 क्या होगा 96, 96% जो भी ऑप्शन होगा परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए। वैसे भी बना सकते हैं, 40 रखेंगे यहाँ पर, 40 गुना क्या हो जाएगा 80, देखिए ना बहुत बेहतरीन चल रही है क्लास, क्योंकि यहाँ पर वो भी बच्चा सीख सकता है जो पहली बार क्लास में आया है। x का स्क्वायर 40 का स्क्वायर क्या होगा 40 का स्क्वायर 40 × 40 हो जाएगा, इसके बटा 100 कर देंगे तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये होगा 80 प्लस 4 चौके 16, यही 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर पेन भी चलाने की आवश्यकता थी नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पर बताया। चलिए सर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं भाई। यदि आप लोगों को मजा आ रहा हो ना भाई तो ईमानदारी के साथ एक लाइक जरूर करें, हमें भी अच्छा लगे। 120 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि ट्रेन ए और बी क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर लंबी है तो ट्रेन बी की गति क्या होगी। जब रेलगाड़ी लेंथ वाली वस्तु को पार करती है तो अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, या जब प्रश्न में 2 दूरियों की बात की गई हो तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। या 2 लाइन मेथड, भाई रेलगाड़ी में क्या है 2 लाइन मेथड, यानी 2 प्रकार की होती है, एक होता है हाइट, दूसरा क्या होता है लेंथ। हाइट वाली वस्तु क्या आएगा यहाँ पर पोल, ब्रिज, खंबा और मानव आ जाएगा। इस प्रकार की वस्तु को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेंथ वाली वस्तु को पार करेगी क्या होगा, पुल होगा, प्लेटफॉर्म होगा, सुरंग होगा और कोई दूसरी रेलगाड़ी, क्या होगा उसमें डिस्टेंस होगा, तो उसमें क्या होता है दोनों दूरियों को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करे तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो दोनों की दूरी कितनी है, ये 200 और 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर 300 मीटर हो जाएगा। ये 300 मीटर हो जाएगा, मीटर में है और समय का रहा है 2 मिनट। मीटर की यूनिट क्या होगी समय में, सेकंड में होगी। 2 मिनट 1 मिनट में 60, 2 मिनट में 120, ये क्या होगा आपका 120। दूरी बटा क्या होता है यहाँ पर, दूरी बटा समय बराबर क्या होता है चाल। चाल क्या दिया है आपका
20 है और कह रहा है कि उसी दिशा में जा रही हैं। जब क्या होगा, देखिए रेलगाड़ी में दो होता है डायरेक्शन, यदि सेम होगा डायरेक्शन तो अधिक वाले चाल में से कम वाले चाल को माइनस, अपोजिट होगा, एक इधर से आ रहा है और एक जा रहा है अपोजिट, तो क्या होगा, दोनों इस केस में दोनों को ऐड किया जाएगा। तो जब एक ही होगा सेम डायरेक्शन होगा तो अधिक वाले में से कम को करेंगे माइनस, क्या होगा 120 हो जाएगा। 120 और इसमें से x क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इनटू क्या, इसे अब चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्या होगा 5 बटा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं। 6 दूना 12, ये क्या होगा 6 त्रिक 18, ये जीरो यहां से कैंसिल, 2 से यहाँ क्या होगा 15 कैंसिल जगह पर। आप देखेंगे ये 5 से 5 तो यहाँ 15, ये 3 इधर चला जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये क्या है अपना, ये है 120 माइनस क्या है एक्स इक्वल टू क्या यहाँ पर 9 है, एक्स बराबर करेंगे क्या होगा अपना, ये होगा ये 9 माइनस क्या होगा आपका 120 करेंगे तो क्या निकल जाएगा -111, यानी कि ए माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू क्या निकल गया 111। कोई भी ऑप्शन यदि है 111 किमी प्रति घंटा, वही आपका परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर, देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे बनाएंगे हम लोग, जब आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा माहौल बनाइए, थोड़ा सा बच्चों को आप लोग ऐड करें कि मैं आप लोगों को लाइव क्लास लूँ और आप लोगों को बेहतरीन मजा आए। एक चीज जो मैंने कहता ना, एक चीज को पकड़ कर पूरा पढ़ा दे। चलिए सर आगे चलते हैं। यूपीएससी तक जिनके आंखों में सपने हैं भाई, उनके आंखों की नींद तो उड़ ही जाएगी। और आपके सपने जब काफी बड़े होना तो भाई, तो अध्ययन गहराइयों तक करना पड़ेगा, इस चीज को याद कर लेना। जो सपने बड़े हैं तो अध्ययन आपको गहराइयों तक करना पड़ेगा, हवा हवाई नहीं। और ये जो सेशन में चला रहा हूं ना, एकदम एकदम रूट लेवल चल रहा है, क्योंकि मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आया है, जो आएगा। ये फालतू चीजों के विषय में बात नहीं हो रही है कि ये 50 क्वेश्चन कर जाओ 3 क्वेश्चन कर जाओ, ऐसा नहीं। वही क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर जो एग्जाम में आए हुए हैं। यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और राज रणवीर से 50% अधिक है, तो राज उस काम को पूरा करने में कितना दिन अच्छा लगेंगे, 7 दिन और 4 दिन 5 दिन और 6 दिन। राज क्या है अधिक है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, अधिक होगी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा। ये क्षमता की बात कर रहे हैं, ये कौन है राज है भाई, ये राज है, ये कौन है रणवीर है। ये दो क्षमता है और रणवीर इसको कंप्लीट करने में जो समय लेता है 6 दिन लेता है। तो यहाँ पर क्षमता है दिन है, काम निकल जाएगा 6 दूना 12 यूनिट है, काम निकल जाएगा क्योंकि काम वाला क्या होता है क्षमता गुणे दिन। अब कह रहा है इसी काम को कौन करेगा, राज। राज 3 क्षमता 7 करेगा, 3 क्षमता 7 क्या होगा 3 चौके 12 दिन, 4 दिन भी कोई ऑप्शन होगा ना भाई, वही आपका क्या होगा परम सत्य जवाब। ऐसे बनाना था लेकिन इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पता है कि राज क्या है 50% अधिक है, 50% क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 में 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। राज की क्षमता हो गई 3 और रणवीर क्या है 2 है, क्षमता 2 है और क्या कर रहा है 6 दिन ले रहा है, तो काम निकल जाएगा। काम क्या होता है दिन गुणे क्षमता, 6 गुणे 2 12 हो जाएगा। 12 में से राज का पूछ रहा है 3 क्षमता का काम करेगा, 12/3 4 दिन में क्वेश्चन डन। चलिए सर आगे चलिए। और इसके भी काफी चीजें हैं, इसमें काफी टेक्निक है, बहुत सब पे बात होगी। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इसे तो सीखना ही पड़ेगा। यदि 800 रुपए को अनिल सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना अंतर हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा 40 और 75 और 50। यहाँ पर कौन है अनिल है, सुनील है और जय है। ये अनिल है और कौन है यहाँ पर सुनील है और यहाँ पर कौन है जय है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे काम कर। अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना का अंतर है, अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना, इसे रेशियो भी बना सकते थे हम लोग कि अनिल रेशियो सुरेश बराबर यहाँ पर 4:1 और सुनील और जय बराबर आगे वहां पर रन, तो वही क्या होता है वही ना चीज होती है ना। ए रेशियो बी बराबर क्या होगा यहाँ पर 3:5, फिर बी रेशियो सी बराबर क्या होगा यहाँ पर 4:6। तो फिर यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी ए माने अनिल, बी माने सुनील और सी पर क्या होता है जय। ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग, डिपेंड ऑन यू। लेकिन ये सब चीजें क्या है, ये सब का दौर चला गया, ज्यादा टाइम लेंगे ये। अब आगे कह रहा है जो सुनील है ना जय से क्या करता है
3 गुना है, 3 गुना है, यानी क्या होगा, इसका 1/3 होगा। वो कौन, जय, 3 गुना 1/3 होगा ना भाई। ये क्या है, ये 3 गुना है, तो ये क्या होगा, ये 1/3 होगा, तभी ये क्या होगा, 3 गुना होगा। अब ये क्या है, इसको यदि आप रेशियो में कन्वर्ट करें, ये क्या होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखेंगे ना, जो ये कौन अनिल है, 4 गुना है, 3 से 4 गुना, 4 तिया 12, ये 1 से 3, 3 गुना है। समझ रहे हैं, ऐसे करना है। अब क्वेश्चन यही कर रहा है, इनका तो ये हो गया रेशियो, क्योंकि पैसे का बंटवारा रेशियो में होता है। इसी रेशियो से 12 3 क्या होगा, 15 क्या होगा, 16, 16 रेशियो से कह रहा है कितना रुपया है भैया, शायद 800 है, ठीक है। एक रेशियो 16 85 क्या निकलेगा, 50 रुपया। एक रेशियो वैल्यू क्या निकल गई, 50 रुपए। फिर किसका पूछा है आपसे क्वेश्चन, नहीं पूछा, जय का। जय, पैसे का बंटवारा क्षमता से होता है भाई, जिसकी क्षमता अधिक, पैसा अधिक, क्षमता कम, पैसा कम। और कभी भी किसी व्यक्ति की क्षमता माइनस में नहीं होगा, अगर माइनस में हुआ तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात। जय की जो क्षमता है, एक रेशियो है, एक रेशियो का मान आपने निकाला है 50, यानी क्या होगा, जय को 50 रुपया ही मिलेगा। यही परम सत्य जवाब होगा, जो भी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर है कोई क्या, हाँ, डी ऑप्शन आपका परम सत्य जवाब है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। बहुत प्यारा और लाजवाब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपए का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर है। अच्छा, उतने ही समय के लिए जितनी की ब्याज दर है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को एक बार में पढ़ने की कोशिश करें और उसी पढ़ाई के दौरान ही समझने की कोशिश करें। आप यदि क्वेश्चन को सेकेंड टाइम रीड करेंगे तो समझ रहे, दोगुना समय लिया आपने। क्वेश्चन यही कह रहा है कि उतना ही समय लिया जितना क्या था, उसका दर था। इससे साफ साफ महसूस हो रहा है कि उसका जो रेट होगा, जो समय होगा, क्या होगा, वो दोनों बराबर होंगे। कह रहा है कि 1296 रुपए का भुगतान किया गया, तो ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा, 3600 रुपया लिया है, ये 36 हो जाएगा, 00। अब कह रहा है कि जो रेट है समय के बराबर है, रेट को R%, तो समय को भी R% मानेंगे। आर पी, ये क्या, पी आर टी, आर को आर माना है, टी को भी आर माना है, क्या होगा, R इंटू आर, आर स्क्वायर। ये क्या होगा, आर स्क्वायर, इसके बटा क्या आएगा, 100 आएगा। यही क्या होता है, एस आई के बराबर। एस आई क्या दिया है आपका, 1296, यानी 1296। ये 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 1296, ये आएगा आपका 36 इक्वल टू क्या आएगा, ये आर स्क्वायर। आर की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग। ये क्या होगा, देखिए सीधे यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, ये आ जाएगा किसमें, रूट में आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, देखेंगे कह रहा है कि 1200 के ऊपर है, 1200 के ऊपर क्या, 30 संख्या 30 के ऊपर हुआ, क्योंकि 30 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 31 नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस एक से एक 1 आएगा। 32 भी नहीं हो सकता, 32 क्या होगा भाई, 2 दूना 4 आएगा, लेकिन यूनिट में क्या 6 आया है। 33 भी नहीं हो सकता, 3 क्योंकि जब 3 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 आएगा। 34 हो सकता है, 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1156 होता है, क्या होता है, 1156। लेकिन क्या दिया है यहाँ पर, ये 1296 दिया है। तब जब 34 नहीं हुआ, क्योंकि 34 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 1156 होता है। और 35 का क्या होगा, 35 का क्या होगा यहाँ पर 1225, ये भी नहीं होगा। तो 36 का निकालेंगे, 36 का, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लस क्या 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे हमेशा यूनिट प्लस 6 ही आएगा। यानी क्या होगा, यहाँ पर ये 36 होगा, क्या होगा 36 क्या होगा यहाँ पर 1296। यानी कि देखिए ऐसे स्क्वायर निकालेंगे आप लोग, ये क्या होगा आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं, ये आएगा 36 आ जाएगा, 6 ये 36, ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये 6 36 6 क्या 6 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आर की वैल्यू। रेट क्या हुआ आपका 6%, समय क्या होगा 6 वर्ष। कोई ऑप्शन है वहां, क्या पूछ रहा है आपसे, रेट पूछ रहा है, रेट क्या होगा 6%, यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है भाई। हमारे उम्मीद से, यानी हमारे लगभग में, हमारे एंगल से किसी भी मेरे भाई को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। चलिए सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है, 28.75 रुपए प्रति केजी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए हमें 25 रुपए प्रति किग्रा और 30 रुपए प्रति किग्रा किस्म वाली सीमेंट किस अनुपात में मिलानी होगी, 1:2, 2:3, 1:3 और 1:4। अच्छा, मिडिल वैल्यू दिया है, क्या दिया है, वह दिया है 28.75
75 और यहाँ पर पहला प्रकार दिया है 25, सेकंड क्या दिया है प्रकार यहाँ पर 30। अब एलिजेशन लगा देंगे यहाँ पर, माइनस करेंगे 28 2 30 यानी क्या होगा 1 पॉइंट क्या आएगा 25 ये आ जाएगा। ये 25 इसमें से करेंगे माइनस तो 25 3 28 क्या होगा 3 रेशियो क्या होगा यहाँ पर 75। ये पॉइंट्स को पॉइंट से हटा सकते हैं। देखेंगे इसे कैसे आप लोग, ये आएगा 3 गुना होगा। देखिए कैसे 3 गुना होगा, मैंने तो पकड़ लिया 3 गुना होगा। अब आप कैसे पकड़ेंगे? जो 125 नहीं है क्या, जो 125 है और ये 375 इनके मध्य रिलेशन की बात करते हैं। आप इसे क्या, इसे 100 प्लस 25 लिख सकते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं 300 प्लस क्या लिख सकते हैं इसे 75। तो देखिए 100 का 3 गुना है ये 300 और 25 का 3 गुना क्या है यहाँ 75। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी इनका देखिए रेशियो को रिलेट करने की कोशिश करें और आप सीखें, तभी आपके अंदर वो स्मार्टनेस और वो स्पीड बढ़कर आएगी। ये क्या हो जाएगा, ये सीधे ये 1:3 हो जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन होगा जो वही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। चलिए सर आगे लेते हैं। सभी संख्याओं का खेल है यार, क्वेश्चन बनाना सबको आता है। सेहरा उसी के सिर बंधेगी जिसकी कैलकुलेशन में जान है, वही मैदान को मार ले जाएगा। जरा ध्यान देंगे, जिनका रिजल्ट नहीं बनता है ना उसको भी आता है सारा क्वेश्चन बनाने, और जिसका रिजल्ट बनता है उसे भी आता है। बस फर्क क्या रह गई, जो नहीं बना पाया वो थोड़ा सा स्लो था, और जो बनाया रिजल्ट क्या था वो फास्ट था। तो यही जो है ना दूरी स्लो और फास्ट का, तो बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है आपके सपनों को साकार होने में बाधा भी आ सकता है। इसलिए आप स्पीड बनाइए। 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स है, याद रखिए। आप कोई भी बच्चा चाहे जिस चैनल पर पढ़ता हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप जहां भी पढ़े अपनी स्पीड को बढ़ाइए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, उसके बावजूद वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भैया 600 है, तो उसकी वास्तविक लागत क्या होगी? सीधे करते हैं, लागत मूल्य उसका 100 यूनिट मानते हैं, तो 60% लाभ होगा, तो इस पर क्या होगा 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि 600 पर क्या कर रहा है 20% की छूट देता है, 80 हो जाएगा। फिर अगर 100 को 20 मानेंगे, घटाएंगे 20 क्या जाएगा 80 आ जाएगा। और 80 का क्या निकालेंगे आप लोग यहाँ पर, 600 का क्या निकालेंगे 80%, 80/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया होगा, 8 6 48 हो जाएगा। यहाँ 100% की वैल्यू जब फाइंड करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा और 100 यानी 100 से गुना हो जाएगा। ये जीरो यहाँ से कैंसिल, 16 से 48 3 डबल जीरो क्या होगा 300। जो भी ऑप्शन होगा परम जवाब होगा। ठीक है आगे चलते हैं। आप इसे भी और काफी तरीके हैं एक्स वाई जेड यहाँ पर करते रहिए, रिजल्ट भी आएगा, समय लेगा। और अच्छे होते हैं और स्मार्ट होता तो कुछ भी नहीं करना होता आपको, क्योंकि आपको पहले ही पता था 100 मानेंगे सीपी, 60% का जब होगा लाभ क्या होगा 160 में बिकेगा। जब 160 में वह बेचेगा तो कह रहा 600 क्या है एमआरपी है, 20% की छूट दिया। जब 20% छूट दिया तो कितना लेगा 80% लेगा ना पैसा उससे, तो क्या 680 यानी 6 और 8 8 6 48 क्या होगा यहाँ पर 480 रुपया हो गया। और 480 में 100% आप जब करेंगे फाइन 480 में, तो क्या 16 तो नीचे आएगा ही आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 3 48 3 100% क्या होगा 100 से गुणा कर देंगे 300 निकल जाएगा। चलिए इससे आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप ओरल बनाएंगे, कम से कम आपके 8-10 क्वेश्चन होंगे। केवल शिवा और राजू हूं महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए, शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुए, 20% अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? 3000, 3100, 2900 और 2700। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है भाई। ये सब क्वेश्चन क्या है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये सब आ सकते हैं एग्जाम। जो चुनाव में हार जीत की गणना होती है वो अच्छे वोट से होती है, जिन्हें आप वैध मत कहते हैं। जब चुनाव होता है तो उसमें वैध और अवैध दोनों मत डाले जाते हैं। अब तो ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। तो आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75% मत क्या है आपके टोटल पड़े हैं 7500, 20% क्या है अवैध हैं। वैध मत
कितने होंगे 80% होंगे। तो 75 का 80% निकालेंगे, 7500 का 80%, 80/100 हो जाएगा, लिख दे रहा हूं। चलो 2 जीरो कैंसिल, 0 8 5 40 0 4 आएगा, 56 4 क्या होगा पर 60। 6000 वोट है, शुद्ध वोट है, अच्छे वोट है। और 6000 वोट में हार जीत गणना होगी। देखेंगे चुनाव में चाहे 400 वोट पड़े, चाहे 500, चाहे 4 वोट, प्रत्येक वोट अपने आप में 100%। जो शिवा है 55% पा गया, तो राजू कितना पाएगा 45%। जरा ध्यान रखिए, चुनाव को जीतने के लिए 50+1 51%, यदि वोट पा गए तो आप क्या होंगे, जीत जाएंगे। क्योंकि 50-50 पाएंगे तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जीतने के लिए सदैव 50+1% मत चाहिए। तो 55% तो पाया है, कौन सी बात, तो जीत गया है चुनाव। लेकिन फिर भी जो हारा कैंडिडेट है राजू, उसका पूछ रहा है 55 पा गया तो कितना पाएगा, 45 पाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका 45% फाइंड कर लेंगे। ये 45/100 करेंगे, यहां से कैंसिल, ये 0 यहां से कैंसिल। देखेंगे यहाँ पर 45 पंजे क्या होता है 225, 45 पंजे क्या होगा 225 और 45 छक्का, तो 45 225 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या आएगा 70। देखिए यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 पंजे 30, 0 आ जाएगा 3, 24 3 क्या होगा 27, 2700, सॉरी भाई क्या आएगा 2700 आएगा। चलिए सर आगे, 45 पंजे 225, 225 45 क्या होता है 270 ही होगा। चलिए एक वस्तु पर 15% की छूट और दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। अच्छा दोनों बराबर है। अगर दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है, 220 250 करा 1080 1200 8 यानी 480 360 525 और 625 करा। जो जो छूट है क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस यहाँ पर यह काम देगा, जब 3a बराबर क्या होता है 4b होता है, तो a रेशियो b बराबर क्या होता है भाई, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर 4:3। तो इसी चीज का उपयोग करेंगे हम लोग। कह रहा है कि जो 15% की छूट है ना, वो बराबर है किसके, 20% की छूट। अगर इसे a मान ले, 15a क्या मान ले, इसे 20b मान ले, तो a रेशियो b क्या हो जाएगा, आप समझ रहे, ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये 4:3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4:3, यानी कि जो भी ऑप्शन आपका 4:3 के रेशियो में होगा, वही आपका क्या होगा, परम सत्य जवाब होगा। तो अगर पहला ऑप्शन हम देखें तो 0 0 यानी 22 और 25, ये 4:3 नहीं हो पाएंगे। अगर हम बी की ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल, ये 3 से ये भी नहीं हो पाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं तो 12 3 36 12 चौक 48, 12 3 36 12 चौक 48, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं सर। एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी, 80,000, 81,200, 60,000 और 9,000, ये 96,000 है। कह रहा है कि जो 1200 रुपया है ना भैया, यह जो ब्याज कमाता है प्रति माह। अब जरा ध्यान देंगे, एक वर्ष में 12 माह, तो क्या करेंगे 12 माह का यहाँ पर ब्याज निकल गया, ये टोटल ब्याज हो गया। फिर क्या पूछ रहा है आपको रकम, देखे ना एक थोड़ा सा चीज है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसे। देखिए कैसे, यदि आपको क्या चाहिए ना, आपको आपको यदि क्या चाहिए, आपको रकम चाहिए, समझ रहे हैं, रकम समझ रहे हैं ना। अब उसमें क्या है आपका प्रिंसिपल, तो जो 15% है ना, इसे उल्टा कर दीजिए। 15% क्या होता है 3/20, तो उसे 20/3 कर दीजिए। 20 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 3 से 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब ये क्या होगा आपका, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 12 अट्ठा क्या होगा 96। 96 यदि कोई स्टार्ट वाला अंक है, वही आपका परम सत्य जवाब है। 96 क्या होगा, डी ऑप्शन। ऐसे करिए, चलते हैं सर आगे क्वेश्चन। एक एक चीज को बारीकियों से बता रहा हूं और एक बार में ही आप लोग समझ भी जाएंगे।
यदि x के 15% का 24% क्या है 10.8 रुपीज है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 300 रुपए, 150, 360 और 320। ये क्वेश्चन हमारे हाथों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, सभी यूथ बुक से हो रहे हैं। x के 15% का ये x हो जाएगा, x का 15% क्या होगा यहाँ पर? 15/100 हो जाएगा यहाँ पर। क्या कह रहा है? 24% इंटू क्या? 24% क्या होगा यहाँ पर? 24 बटा क्या होगा? 100 हो जाएगा। इसको टू क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 10 पॉइंट क्या होगा? 8 होगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इजी है। आगे चलते हैं, सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। गुना भाग करना है। एक अगला क्वेश्चन कर रहा है 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन क्या होता है? जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलो है तो बच्चे का वजन क्या होगा? 19 किलो, 1 किलो करा 2 केजी और करा 3 केजी। बच्चा क्या है? उसका लाइट वेट था, वेट कम था, इसलिए क्या हो गया? कम हो गया। औसत वजन कितना कम? देखिए इसके एक लाइन में सॉल्व करिए। नए व्यक्ति का भार जो आया या गया, न्यू पर्सन जो होगा, न्यू पर्सन, उसके लिए क्या करिए ना, इसे करिए W माइनस एन एक्स कर दीजिए। इसे तो आप लोग स्क्रीन शॉट ही ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो W है, इसे वेट भी, यदि वजन रहेगा तो वेट समझेंगे, अगर एज है तो यहाँ पर एज समझेंगे। समझ रहे हैं? औसत वजन कितना है? 19 केजी है तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। n नंबर ऑफ पर्सन, एक ही बच्चा था जो आया गया, सॉरी। x क्या होगा आपका? 1 होगा, तो नंबर क्या होगा आपका? 18 होगा। 18 गुने 1 18 होगा, यानी दोनों का अंतर करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 केजी। जो भी ऑप्शन होगा परम से जवाब होगा। इससे ऐसे करिए आप लोग एकदम स्मार्ट तरीके से। चलिए इससे लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक लाइन में है सॉल्व, पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी। कह रहा है कि एक सिलाई का, अच्छा एक सिलाई क्या है? मशीन है, उसका मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है। अच्छा, अगर इस अगर हम कहें इस पेन की मूल्य कितनी? 1000 है, और हर साल आने वाले समय में क्या होगा? इसका रेट कम होने वाला है। तो जितना साल बीतता चला जाएगा उसका मूल्य उतना ही कम होता चला जाएगा। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहले वाला मूल्य ज्ञात करना और बाद वाला मूल्य ज्ञात करना। तो इसमें कह रहा है वर्तमान मूल्य दिया है तो वर्तमान वैल्यू को लिख दीजिए आप 1445। फिर क्या पूछ रहा है कि खरीदा गया मूल्य, यानी पहले वाला मूल्य पूछ रहा है। तो अब क्या करना है ना, जस्ट जो भी आपका परसेंटेज होगा उसको उल्टा लिखना है। 15% की क्या होती है वैल्यू? 3/20। कम हो रहा है, 20 में से घटाएंगे क्या? 3 आ जाएगा, क्या 17 आ जाएगा। तो उल्टा होगा, 20 हो जाएगा ऊपर, 17 आ जाएगा क्या? नीचे। 2 साल की बात कर रहा है तो पावर 2 हो जाएगा। यानी समझ रहे हैं? इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख दीजिए 20/17 गुने क्या होगा? 20/17। 17 से 17 बट्ठा क्या होगा? 136। 136, 4 40, 4 4 8, 5 आ जाएगा। 17 पच्चीस क्या हो जाएगा? 85। अब यह जाएगा 17 पच्चीस 85, 5 क्या होगा? 2 दूना 4, 4 पंजे 20। आगे वाला अंक यदि क्या होगा? 2 होगा। जो शुरुआत क्या होगी? 2 से, पीछे सभी आ जाएंगे 0 आपके, यानी क्या होने वाले हैं? 2000। जो भी ऑप्शन होगा डी आपका परम से जवाब है। आगे चलिए सर। देख रहे एक ही बार में भाई ऐसे पढ़ा रहा हूं ना कि आप उसी चीज को चिपका लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत सुपरस्टार, बहुत लाजवाब। एक बर्तन का 3 भाग फलों के रस से और 5 भाग पानी से भरा है। बोलो भरा है कि नहीं? उसमें से कितनी मात्रा में फलों का रस निकालकर उसमें उसी मात्रा में पानी भरे जाने से फलों के रस और पानी का अनुपात 1:1 का मतलब क्या होता है? बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन दिया है 13/19, 1/15, 11/6 और 7/9। 3 भाग फलों के रस हैं और 5 भाग क्या है? पानी से भरा है। फिर कह रहा है उसमें से कितनी मात्रा फलों का रस क्या है? बाहर निकाला जाए। फलों का रस क्या कर रहा है? बाहर निकालने की बात कर रहा है। ऐसा करते हैं, 3 भाग है, यदि उसका 1 भाग लेते हैं तो क्या होगा? 1/3। इसमें से क्या करें? यदि यक्स यूनिट क्या करें हम? निकाल दें।
फलों के रस में। तो कह रहा है उसी मात्रा में पानी भरे जाते हैं। अब पानी का भी यदि 1 भाग ले बराबर कह रहा है, तो पानी का 1 भाग 1/5 होगा, उतनी ही मात्रा में जितना निकाले हैं, यदि एक्स कर ले। यदि इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, ये 1/3 माइनस का 1/5 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये यानी ये होगा एक्स होगा, ये माइनस प्लस जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ऊपर क्या होगा 2, अपान क्या होगा यहाँ पर, ये 5 तो यहाँ 15 हो जाएगा, बराबर क्या 2x, बड़ा प्यार से पढ़ा, उसके बटे 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या एक्स वैल्यू क्या निकल जाएगी आपका 1/15। यदि कोई भी ऑप्शन है वही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। सर आगे चलिए। ये सभी क्वेश्चंस जितने भी एलिजेशन के क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं। एलिजेशन का संबंध किससे होता है, रेशियो से होता है। यदि रेशियो पर अच्छी कमांड है तो एलिजेशन सुपर बना सकते हैं। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में फिल कर सकते हैं। एक एग्जिट पाइप प्रति मिनट 9 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता का पता लगाइए। 60 गैलन, 180 गैलन, 120 गैलन और 240 गैलन। क्वेश्चन तो बहुत सुपर है। कह रहा है फिल कर सकते हैं। चलिए, पहला है 10 मिनट फिल वाला, प्लस सेकंड ये भी क्या है फिल वाला है, ये कितना टाइम लिया है 12, प्लस कर देंगे फिल वाला। फिर कह रहा है यदि सब साथ में काम करते हैं, सब साथ में यानी 1 प्लस सेकेंड प्लस क्या होगा यहाँ पर ये थर्ड, यानी प्लस ऊपर सबके प्लस प्लस ये क्या होगा खाली, क्योंकि तीनों मिलेंगे ना कंपोज होंगे, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। ऊपर क्या करिए खाली वाले के साथ थर्ड वाले के ऊपर माइनस चिन्ह, माइनस वाला क्या होगा कि यह क्या करता है खाली करता है। अब ये कितना टाइम में खाली करते हैं, ये सभी 30 मिनट में। क्या करते हैं 30 मिनट में। अब इस पर क्या करेंगे आप, इसकी किसकी, आप टैंक की क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या होगा एलसीएम से होगा, ये हो जाएगा आपका 30 यानी कि 2, ये आ जाएगा अपना क्या 60 आ जाएगा, क्या जाएगा 60, 10 छके 60, 12 से 12 पंजे 60, 30 दूना 60। ये फर्स्ट सेकंड क्या है 6 5 11, 6 5 11 है, और ये क्या है 11 2 जाएगा, क्या हो जाएगा उधर से 9। थर्ड वाला की क्षमता क्या निकल गया आपका, क्या हो गया यहाँ पर ये 9 यूनिट। जब इसकी क्षमता थर्ड का 9 यूनिट आपने निकाल लिया है, सॉरी हाँ क्षमता निकाल लिया है, और टैंक का जो टोटल कैपेसिटी कितनी है 60 है, तो आप यहाँ से उसका हावर निकाल सकते हैं। टाइम जब निकालेंगे तो टाइम क्या होगा 60 में क्या करेंगे, जब 9 से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 20/3 आ जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात, ये क्या होगा मिनट। 1 मिनट में क्या करता है 9 गैलन खाली करता है, तो कह रहा है 20/3 मिनट में कितना, इंटू 9 करेंगे, 3 से 3 तरीके 9 क्या होगा 6 तरीके, यानी 20 तो यहाँ क्या होगा 20 तो यहाँ के 60। जो भी ऑप्शन होगा 60 गैलन क्या होगा वही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा परम सत्य जवाब। आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सब बहुत बेहतरीन होते हैं, और ये जो वर्क एंड टाइम और ये जो पानी टंकी है, ये सभी बहुत स्मार्ट टॉपिक हैं जिस पर अच्छे से काम करना होगा आप लोगों को। एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/25 भाग की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि कितना है तो करा 3 वर्ष बाद राशि क्या होगी। 1000 है, 10,000 है भाई, 10,000 है। कह रहा है 1/5 भाग में क्या होती है वृद्धि होती है। 1/5 समझ रहे हैं क्या होता है 20%, यानी 1/5 में वृद्धि होगी क्या होगा 6/5 हो जाएगा, क्या होगा 6/5 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है 3 साल बाद इसके पावर 3 करेंगे तो 6 का क्यूब क्या होगा 216, और यहाँ होगा 125, ये क्या होगा 216, ऊपर क्या हो जाएगा आपका ये होगा 216 125। ठीक है, इसे देखते हैं यदि हम लोग 25 से 25 चौके 100, 25 से 5 बार में 5 से 5 और 8 40 हो जाएगा यहाँ पर, ये यानी क्या बचेगा 80 हो जाएगा। 80 गुने क्या होगा अपने 216, जीरो हो जाएगा पर 8 6 48 की 8 4, 8 का में 8 12 की 2 1, 8 दूना 16, 1 क्या होगा 17, 17 280, 17,280 रुपए। यदि आपका ऑप्शन नंबर ए यही क्या होगा परफेक्ट जवाब है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोग एकदम एंड तक देखें, अपने तैयारी में एकदम 4 चांद लगाइए, और आप लोग करें सपोर्ट कि मैं लाइव क्लास ले सकूं और आप बेहतरीन कर सकें। ओके भाई, तो आज का सेशन समाप्त होता है। ओके, सबको गुड नाइट।